जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी योगी सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी की। दूसरी खबर अखिलेश यादव की रणनीति से जुड़ी है। तीसरी खबर एक दर्जन गायों के कत्लेआम की और आखिर में बात एक जिहादी की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात योगी सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी की, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी पेश की है, जिसमें आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इस नीति के तहत राष्ट्र विरोधी या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। मालूम होगी पहले आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन अब सजा का दायरा और कड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अश्लील या अभद्र सामग्री पोस्ट करता है तो उसे आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के कामकाज का प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार की गई है। इसके तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान किया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इन्फ्लुएंसर्स को सूचना विभाग ने रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर के लिए एक जैसी कैटेगरी बनाई गई है। इनके 4 अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। फॉलोअर के हिसाब से इन्हें हर महीने 5, 4, 3 और 2 लाख रुपए मिलेंगे। यूट्यूब वालों के लिए अलग तरीके से 4 कैटेगरी बनाई गई है। इन्हें 8, 7, 6 और 4 लाख रुपए हर महीने देने की योजना है। लेकिन अगर सरकार को आपका कंटेंट, रील या फिर पोस्ट या वीडियो पसंद नहीं आया तो जेल भी हो सकती है, आप पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। सरकार की ओर से जारी पॉलिसी के अनुसार किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है उन सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। वहीं नई नीति का उद्देश्य सोशल मीडिया पर सरकार की योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना और आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्ती लाना है। सरकार का मानना है कि ये कदम डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में मदद करेगा और साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर अंकुश लगाएगा। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने ये पॉलिसी सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और योजनाओं का लाभ आप लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू की है। आपको बता दें कि मंगलवार को लखनऊ यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने 13 प्रस्ताव पास किए हैं। अगली खबर में बात अखिलेश यादव की रणनीति की, जहां जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सितंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही राज्यों में चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इन चुनाव में नए धुरंधर भी अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। इन्हीं में से एक है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने और दूसरे राज्यों में अपना विस्तार करने के लिए समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी तैयारियों के लिए जियालाल वर्मा को जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वर्मा ने प्रत्याशियों के नामों की सूची भी अखिलेश यादव को सौंप दी है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बिना कांग्रेस के गठबंधन के उतर रही है। सपा ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन कश्मीर के कांग्रेस गठबंधन में सपा को जगह नहीं मिल पाई है। सपा जम्मू कश्मीर की 7 सीटों पर उम्मीदवारों के उतारने की तैयारी कर रही है। ये सीटें मुस्लिम बहुल्य हैं। पुलवामा, राजपुरा, कुलगाम, सोपोर, अनंतनाग और किश्तवाड़ वो सीटें हैं। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को जम्मू कश्मीर में गठबंधन में कोई सीट मिले इसकी उम्मीद कम है। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने कश्मीर में किस्मत आजमाने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसा नहीं, सपा कश्मीर में पहली बार चुनाव लड़ रही है। सपा यहां पहले भी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। पूर्व विधायक और सांसद शेख अब्दुल्ला रहमान सपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। समाजवादी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रहते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में 37 सांसदों के साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई। लोकसभा चुनाव के बाद सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में लगे हुए हैं, जिसके लिए महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में गठबंधन से सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ इन प्रदेशों में उनकी बात नहीं बनती दिख रही है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के जनपद हापुड़ में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। जन्माष्टमी की रात को जब धूमधाम से श्रद्धालु कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन मना रहे थे, तभी यहां असामाजिक तत्व रात के अंधेरे में गौकशी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। सिंभवाली थाना क्षेत्र के तिगरी गांव में करीब 1 दर्जन गायों को काट दिया गया। इसकी जानकारी ग्रामीणों को तब हुई जब उन्होंने सुबह खेत में गायों के अवशेष पड़े हुए देखे। सूचना मिलते ही काफी संख्या में हिंदुवादी मौके पर इकट्ठे हो गए। आक्रोशित हिंदुवादियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गायों के अवशेषों को गड्ढा खोदकर मिट्टी में दफन करा दिया। पुलिस के अधिकारियों ने हिंदुवादियों को आश्वासन दिया कि गौकशों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वह इस मामले को लेकर हापुड़ के सिंभवाली थाना क्षेत्र के तिगरी गांव में रहने वाले विकास त्यागी ने बताया कि ग्रामीण रात में जन्माष्टमी का त्योहार अपने अपने घरों में धूमधाम से मना रहे थे, तभी यहां रात के अंधेरे में गौकशों ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा पशुओं को काट दिया। पशुओं में करीब दर्जन भर गायों को भी काटा गया है। इसकी जानकारी उन्हें तब हुई जब वो खेत में गए तो उन्होंने पशुओं के अवशेष को पड़ा हुआ देखा। वहीं सूचना पर ग्रामीणों के साथ साथ तमाम हिंदुवादी मौके पर इकट्ठा हो गए। हंगामा और तनाव बढ़ता देख पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने आनन फानन में गायों के अवशेषों को गड्ढा खुदवाकर मिट्टी में दफन करा दिया। हिंदुवादियों ने कहा कि हापुड़ जिले में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया है। पुलिस को गौकशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस पूरे मामले पर हापुड़ एएसपी विनीत भटनागर ने कहा कि सिंभवाली थाना क्षेत्र के तिगरी गांव में कुछ पशुओं के अवशेष मिले हैं। इससे हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस गौकशों की तलाश में जुट गई है। जल्द ही गौकशों को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। आखिरी खबर एक जिहादी से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश के शामली से एक लव जिहाद का मामला फिर से सामने आ गया है। यहाँ जाकिर अंसारी ने जैकी बनकर छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया। जाकिर ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसका वीडियो बना लिया। साथ ही छात्रा पर धर्म परिवर्तन और निकाह करने का दबाव बनाने लगा। अब छात्रा ने जाकिर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि 5 महीने पहले शामली से दिल्ली ट्रेन में जाने के दौरान जाकिर अंसारी से छात्रा की मुलाकात हुई थी। वहीं जाकिर ने खुद का नाम जैकी बताकर छात्रा के साथ दोस्ती की। मीठी मीठी बातें करने के साथ जाकिर ने पीड़िता से सोशल मीडिया पर भी संपर्क कर लिया और कुछ ही दिनों में उसे अपने विश्वास में ले लिया। इसके बाद 2 महीने पहले जाकिर दिल्ली स्थित उसके कमरे पर उसको लेकर आया, फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ गलत काम किया और अश्लील वीडियो बना लिया। अगले दिन आरोपी ने फिर मिलने की बात कही। मना करने पर वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इसी दिन पीड़िता ने जैकी बने जाकिर के पहचान पत्र को देखा तो उसे पहली बार पता चला कि वो एक मुस्लिम है। इसके बाद छात्रा ने मिलने से मना कर दिया। कुछ दिनों तक बात न हो पाने से भड़का जाकिर पीड़िता के कोचिंग सेंटर पहुंच गया। यहाँ उसने पीड़िता पर फिर से इस्लाम कबूल करके खुद से निकाह करने का दबाव बनाया। 1 महीने तक जाकिर छात्रा को परेशान करता रहा। इसके बाद छात्रा घर आ गई। छात्रा ने जाकिर अंसारी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने जाकिर, उसके भाई, 2 बहन और अंजू खोखर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को छात्रा ने बताया कि अंजू खोखर ने भी स्वजन को धमकी देते हुए निकाह का दबाव बनाया था। आगे बताया कि जाकिर ने धमकी दी थी कि उसका एक भाई शाकिर यूपी पुलिस में है, यदि पुलिस से शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं होने दूंगा। पुलिस ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों पर भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 64 खंड 2M, 351 खंड 3, 308 खंड 1 और 123 के साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशोध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस मामले में जांच और अन्य जरूरी कार्रवाई कर रही है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।